नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो जैसे अगर आपको पता ही होगा कि आप लोग जो फार्मूले यूज करते हैं सेम वैसे ही कुछ उसमें भी यूज किया जाता है। मान लीजिए आप कुछ फार्मूले यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे 5+2 करके इसको निकाल लेते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है। सेम वैसे ही इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, फार्मूले वगैरह लगा सकते हैं एक्सेल वीबीए में, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल है, आपने लिख दिया है x=1, ठीक है। अब उसके बाद फिर y= आपने लिख दिया x+1। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फार्मूले वगैरह लगा सकते हैं और इसका कुछ यहाँ पे वैल्यू वगैरह दे सकते हैं, आपको जो भी इच्छा हो तो इस हिसाब से आ जाता है इसमें। अब जैसे मान लीजिए आपका और कोई है कि जैसे x= आपने यहाँ पे एक आपने कुछ वैल्यू दे दिया z/2 से डिवाइड हो जाए। अब उसमें z और y की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो सेम वैसे ही हम लोग यहाँ भी करते हैं अपना एक्सेल में। आपको कोई भी चीज़ डिवाइड वगैरह करनी हो तो हम लोग सीधा सीधा करते हैं 45 डिवाइड, तो इसका एक आंसर निकल के अपने को मिल जाता है। तो यहाँ भी आप लोग कुछ ऐसा ही चीज़ें आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इसमें आपका वैल्यू निकालना है उसका तो आप निकाल सकते हैं, इस हिसाब से आप एक अपना फार्मूला टाइप का एक कुछ दे सकते हैं। अब इसमें आप लोग को क्या दिख रहा है कि हमारा इक्वल साइन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर कहीं भी कुछ भी वैल्यू वगैरह निकालनी हो तो चाहे आपका एक्सेल फार्मूले में हो या कहीं भी हो, यहाँ पे इक्वल साइन हमारा ज़रूरी रहता है। अब इसमें तो मैंने ये बहुत ही आसानी से लिख दिया x= इतना इतना ये होगा। कुछ स्टेटमेंट हम लोग ऐसा भी क्रिएट करते हैं कि जिसमें थोड़ा कठिन रहता है, उसमें आपको कंडीशंस वगैरह बहुत सारे लगाने रहते हैं कि ये इसका y= इतना हो तो फिर x कितना हो सकता है, ऐसा कुछ करके कंडीशन टाइप का कोडिंग लिखनी रहती है। अब इसमें आपको और भी स्मूथ ऑपरेशंस के हिसाब से, जैसे आपको कौन सी चीज़ें ठीक रहेंगी उसके हिसाब से भी आप अपने फार्मूले को यूज कर सकते हैं कि आपका आसानी से जवाब उसका एक मिल जाए। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर कोई चीज़ें, जैसे आपको रिमाइंडर अगर निकालना है किसी चीज़ का, तो यहाँ पे आप MOD यूज कर सकते हैं। MOD करके एक फार्मूला है इसी 12 और 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिख के आ रहा है MOD में नंबर लिख दिए और हमारा डिवाइजर कौन सा है वो हमने ले लिया। नंबर हमारा 12 हो गया, डिवाइजर 5 हो गया। अब इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, तो इससे हमको पता क्या चल गया, 5×2 = 10 होता है और बच कितना गया, 2 बच गया। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकल के आ गया 2। अब अगर आपको इसी चीज़ को आपको अगर इसमें VBA में लिखना है तो आप उसमें VBA में वैसा टाइप का नहीं लिख सकते, आप कॉमा लगा के वैसा टाइप का उसमें नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आप z= मतलब z आपका इंटरव्यू वेरिएबल हो गया और यहाँ पे आपका z= कितना होगा हमारा, इसमें आपको किस में इसे 12 को डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो यहाँ हम 12 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे MOD लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सेल में इस तरीके से लिख रहे थे, MOD 12 कॉमा लगा के फिर 5 लिख रहे थे। ऐसा ही बाकी सारे एक्सेल में जितने फार्मूले आते हैं ऐसे ही आते हैं, कॉमा लगा के हम लोग उसका आगे का प्रोसीजर लिखते चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपका VBA में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि 12 MOD 5 ऐसा करके हमें लिखना रहता है। अब इसमें आपके VBA ऑपरेटर्स कुछ रहते हैं आपके, जैसे ये सब हमारे ये जैसे इंटू का चिन्ह हो गया, ये डिवाइड का चिन्ह हो गया, प्लस का चिन्ह है, तो ये सारे क्या है हमारे। तो इसमें आपके एडिशन वाले आ जाते हैं, प्लस वाले चिन्ह रहते हैं, इनटू मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाता है, डिवीज़न का चिन्ह आपका रहता है और सब्सट्रैक्शन का रहता है। उसके बाद फिर ऐसे ही है हमारा यहाँ पे, इसमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं हमारे VBA में। तो लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए हम लिखते हैं ये सारी चीज़ें। इसमें आपका नॉट है, एंड है, और है, एक्स और है, इक्वल है, और उसके बाद फिर हमारा इक्विवेलेंस के बाद फिर हमारा इम्प्लीकेशन है। तो ये सारे हैं। तो नॉट का यहाँ पे हो गया निगेशन, मतलब आपका जो कुछ निगेटिव अगर स्टेटमेंट आपको लिखना है, इफ़ दिस नॉट इज इक्वल टू दिस देन, ऐसा टाइप का कुछ
उसके बाद फिर हमारा कंजक्शन है। एंड जो है कंजंक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे 12 एंड 5 ऐसा करके आप लिख सकते हैं। दो स्टेटमेंट को आप किसी को एंड के साथ में लिख के आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा और जो करके आता है, इसमें आपका दो चीज़ों का आप इसमें कंपैरिजन करके उसमें लिख सकते हैं कि जैसे दिस और दिस, मतलब या तो 12 हो या 5 हो, या मेरा ये स्टेटमेंट रहे या ये स्टेटमेंट रहे। ऐसा करके आप उसके लिए और भी लगा सकते हैं। और लॉजिकल एक्सक्लूजन XOR, इसमें क्या होता है, आपका दो एक्सप्रेशंस को ये भी एक्सक्लूज कर देता है, दो एक्सप्रेशंस को। और ये हमारा IMP करके है, इम्प्लीकेशन, लॉजिकल इम्प्लीकेशन करता है दो एक्सप्रेशंस के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं हमारे जो लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए बहुत काम में आती हैं। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। आप जब भी इसमें लॉजिकल चीज़ें कुछ लिखेंगे VBA कोड में कि ये मेरा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उस समय ये सारी चीज़ें बहुत ही काम की रहती हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे जो ऑपरेशंस हैं इसमें आप कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ में एक्सेल VBA में। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं एरेस के साथ में हम कैसे वर्क कर सकते हैं। जो हमारे एरे दिए रहते हैं, एरे मतलब आप समझते होंगे, यहाँ पे मतलब आपका जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में मुझे काम करना है, तो मैं इसमें कैसे इसको डिसाइड करूँगा, इसके बीच में ही मुझे काम करना है, तो मैं इसको कैसे इसको लेके चल सकता हूँ। तो एरे का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रहता है कि आपको इस बीच में काम करना है। तो इसमें आपका जैसे आप कोई एक नाम दे सकते हैं डिम के साथ, उसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख दीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ माई एरे, और यहाँ से मुझे कहाँ से कहाँ तक काम करना है वो मैं लिख देता हूँ। 1 से लेके 1 to 300, 200, 5000, 3000, या जिस सेल तक आपको काम करना है। जैसे मैं 100 लिख दूँगा, सॉरी, तो 100 लिखने के बाद में फिर आपको एज इंटीजर, मैं इसको एक इंटीजर के तौर पे देखूँगा, इंटीजर ले लेता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी सेल्स है, जो भी आप फार्मूला जो लगाएंगे, इसके बाद में जो भी आप फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला कहाँ तक काम करेगा, या वो वर्किंग आपकी जो भी कंडीशंस आप लगाएंगे वो वर्किंग कहाँ तक काम करेगी। आपका 1 से लेके, मतलब 1 यहाँ पे चालू हो रहा है, 1 से लेके 100 तक काम करेगी और पूरे सीट में काम करेगी। 1 से लेके आपका जहाँ भी 100 तक लिस्ट में आएगा वहाँ तक काम करेगा, और पूरे सीट के लिए, सीट ये कितनी भी लंबी हो, मतलब वहाँ तक आप काम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरे को डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और जैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 1 to 100 लिखे हैं, तो आप इसको 0 to 100 भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये 1 to, अगर आप 1 से लेके चल ही रहे हैं, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे 100 भी ले सकते हैं। तो मुझे 1 से लेके तो काम करना ही है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 100 तक डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे आगे से कुछ काम लेना है, जैसे आपको सेल नंबर 10 से काम लेना है, तो 10 to 100 ऐसा करके आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा फिर आपका मल्टी डायमेंशनल कुछ आप डिसाइड करना चाहते हैं, मल्टी डायमेंशनल आपका एरे किस हिसाब से काम करेगा। तो मल्टी डायमेंशनल अगर आपको लेके चलना है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा सिंगल डायमेंशन में हो गया, मतलब 10 से लेके हम 100 तक जा रहे हैं, बस हम वहीं तक काम करेंगे। अब आपका मल्टी डायमेंशनल में क्या हो जाएगा कि जैसे आप यहाँ पे 10 to 100 ले लिए एक, और दूसरा आप यहीं पे कॉमा लगा के आप वापस से 10 to 100 एक और ले सकते हैं, 10 to 100 एज इंटीजर। अब इसमें एक चीज़ और रहता है दोस्तों कि अगर आपको किसी एक चीज़ की आपकी वैल्यू, मतलब किसी एक सेल की अगर आपको वैल्यू अगर डिसाइड करनी है कि मैं केवल पर्टिकुलर एक सेल पे ही काम करूँगा। अब ये तो आपका 10 से लेके 100 तक हो गया पहला वाला, कि आप 10 नंबर्स चालू करेंगे और सेल 100 नंबर तक आप काम करेंगे। अब ये मल्टी डायमेंशनल में आपका 10 से 100 आपने 2 बार ले लिया, कि मतलब आपका एक
पर्टिकुलर उसी एरिया में ही आपका 100 आपकी लंबाई भी रहेगी, 100 आपकी चौड़ाई भी रहेगी, 100 में आपको काम करना है। उसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक सेल में ही अगर काम करना है तो उसके लिए कैसा करेंगे। अब मान लीजिए उसके लिए अगर मैं ये लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 3,5, ठीक है। अब ये क्या बताता है कि आपका 3rd नंबर से शुरू हो रहा है और 5th नंबर पे कॉलम में जा रहा है, यानी कि आपका ये जैसे मेरा ये 3rd नंबर वाले रो में कॉलम कौन सा है हमारा, 5th कॉलम आपका 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाली सेल की मैं बात कर रहा हूँ। E3 ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, ई कॉलम में 3rd नंबर। तो आपका 3rd नंबर कॉलम में कौन सा नंबर आएगा, 5वां आएगा। तो ये इसको बताता है कि 3 5। अब यहाँ पे आप एज इंटीजर की जगह में बाकी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं कि आपको वहाँ पे क्या रखना क्या है, वहाँ आपको कोई टेक्स्ट देना है क्या, ठीक है। आप यहाँ पे या तो कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं डबल इनवर्टेड कामा के अंदर, या उसकी कोई वैल्यू एक दे सकते हैं, या कोई फॉर्मूले लगा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा इक्वल का चिन्ह वगैरह ऐसा कुछ अगर लिखना है तो फिर ये आपका डिम नहीं आएगा, डायरेक्ट इंटीजर से ही आप चालू करेंगे कि आपका ये सेल की वैल्यू इतना है, मतलब इस सेल में आपकी वैल्यू जो है इतनी है। अब इसके अलावा जैसे ये यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, तो वैसे ही आप 3 डायमेंशनल अगर आपको क्रिएट करना है तो उसमें भी आप 3 डायमेंशनल क्रिएट कर सकते हैं। आपका 100 × 100 × 100 ऐसा हो जाएगा। आप यहाँ पे और आगे भी ऐसे कॉमा लगा के लिख सकते हैं 10 to 100, ऐसे ही बाकी भी आप आगे भी ऐसे ही क्रिएट करते हुए जा सकते हैं कि आपका इसका मतलब ये हो गया 100 × 100 × 100, आप उतनी सेल्स में काम कर सकते हैं। अब ये जो 3 डायमेंशनल जैसे आपने ये ले लिया इसको, तो एक आप इसको एक क्यूब की तरीके से सोच सकते हैं कि मेरा एक यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई के हिसाब से हो गया, फिर उसके बाद ये ऊंचाई हो गया उसका, और ये इसका चौड़ाई हो गया। इस हिसाब से भी आप इसको सोच के देख सकते हैं। तो आपका 3 डायमेंशनल हो जाएगा एक क्यूब के हिसाब से। इसके अलावा आप डायनेमिक एरे भी आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पे जैसे हमने ब्रैकेट में कुछ डिसाइड कर दिया था, तो यहाँ पे आपको ना डिसाइड करके आप दूसरी जगह डिसाइड करेंगे उसको, और फिर उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं एक डिम ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका माई एरे, और यहाँ पे मेरा बस ब्रैकेट रहेगा, और ये ब्रैकेट में कुछ मैं नहीं लिखूँगा, एज इंटीजर रहेगा। ऐसा भी करके आप लिख सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए फिर आपको अलग से एक डिसाइड करने की ज़रूरत रहेगी। उसमें आपका रीडिम करके आपको लेना पड़ेगा। तो रीडिम करके आप लेंगे। अब इसमें क्या रहेगा कि आपका ऐसे आपको लिखना पड़ेगा 1 2, आपका जितना भी जो नंबर एलिमेंट रहेगा आप कुछ एक। अब इसमें जो भी आप वेरिएबल उसके पहले डिसाइड करके रखे होंगे कि हमारा x = ये था, हाउ लॉन्ग वगैरह, आगे जो हम लोग और देखेंगे उसमें क्या कैसे वेरिएबल डिसाइड करते हैं, लॉन्ग कितना काम करेगा क्या है। तो मान लीजिए आप यहाँ कुछ वेरिएबल एक डिसाइड करके रखे थे, तो यहाँ पे आप 1 2 उसका वेरिएबल का आप नाम दे सकते हैं। जो भी नंबर उसके आगे आने वाले हैं, मान लीजिए आपने कुछ एक वेरिएबल का नाम दे दिया था, तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं रीडीम करके। लेकिन इससे क्या रहता है, जैसे आप रीडीम करते हैं तो क्या होता क्या है कि आपकी जो पहले वाली वैल्यू है वो हट जाती है। तो आप इसके लिए अगर आपको पिछली वाली वैल्यू भी आपको साथ में लेके चलनी है, उसको प्रिजर्व करके चलनी है, तो आपको यहाँ पे रीडीम के साथ में आपको प्रिजर्व भी लिखना चाहिए। तो आप यहाँ पे रीडीम प्रिजर्व करके आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें क्या रहता है, क्या है कि आपकी वैल्यू जो है वो प्रिजर्व रहती है, वो हटती नहीं है, रिमूव नहीं हो जाती। तो आगे इसको और हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कोडिंग करते समय, आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक रेंज में हम लोग कैसे वर्किंग करते हैं। उसके लिए एक हम रेंज दे के देखेंगे वर्कशीट का, उसमें हम सीट में जाके उसका रेंज दे के देखेंगे कि हम इस पर्टिकुलर हमें रेंज में काम करना है। उसमें भी हम कंडीशंस वगैरह कुछ लगा के देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।